बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4, 5 एंड 6 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 3 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। हमारा क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और ये उसने हमें इफ के बाद जो वैल्यू दी हुई है वो है x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z, और इसको हम यहाँ पे 2 टाइम लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। ठीक है, अब इसको 2 दफ़ा हमने क्यों लिखा है? एक दफ़ा यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर एक दफ़ा इसी को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो दोनों की वैल्यूज़ आएंगी फिर उसको सेपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमें ये चाहिए x माइनस 3y। तो यहाँ पे देखें x के नीचे हम 3y लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस साइड पे 3y रिक्वायर्ड है। तो इधर देखें 3y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बाकी रह जाएगा z ओवर y माइनस z। ठीक है, 3y इधर से इधर आ गया ना, तो बाकी इधर z रह गया। अब इसके ऊपर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम को जब हम अप्लाई करते हैं तो थ्योरम होता है a प्लस बी ओवर a माइनस बी। ठीक है, तो a की जगह क्या आएगा x प्लस b है तो b की जगह क्या आएगा 3y, और डिवाइड में भी इसी तरह a माइनस बी है तो a की जगह क्या आएगा x माइनस b है तो b की जगह क्या आएगा 3y, और इधर भी इसी तरह इधर होता है c प्लस डी ओवर c माइनस डी। तो c की जगह क्या है z, तो आ गया z प्लस डी, तो डी की जगह क्या आ जाएगा y माइनस z। ठीक है, और डिवाइड में है c माइनस डी, तो c क्या है z माइनस डी, तो डी की वैल्यू y माइनस z। तो जब माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं तो फिर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करें तो ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये देखें ये प्लस z है ये माइनस z है, ये दोनों कट हो जाएंगे, ऊपर क्या रह गया y, और डिवाइड में देखें z माइनस y हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करे तो प्लस, और साथ आ गया z। ठीक है, तो फर्दर एक दो स्टेप सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें x प्लस 3y है ओवर x माइनस 3y, और इधर आ जाएगा y, और डिवाइड में देखें 1z दोनों प्लस में है तो ये 2z हो जाएगा, और साथ में आ गया माइनस y। ठीक है, अब यहाँ देखें हमारे पास जो वैल्यू है उसमें ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जो थ्योरम है वो है इनवर्टेंडो थ्योरम। ठीक है, ये देखिए थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो, इसको लगाने से क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। 2m ओवर 2n है ना, तो 2n ऊपर चला जाएगा और 3m नीचे आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम लिखेंगे बाय इनवर्टेंडो थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3y ऊपर चला गया और x प्लस 3y नीचे आ गया, माइनस वाली ऊपर चली गई प्लस वाली नीचे। इधर भी इसी तरह 2z माइनस y ऊपर चला गया, जब भी थ्योरम अप्लाई होता है तो वो दोनों साइड्स पे होता है, तो ये ऊपर चला गया और y नीचे आ गया, तो इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और अब हमें क्या चाहिए x प्लस 3z। तो इसका मतलब यहाँ से 3 और z को हमें इधर ले आना है। ठीक है, क्योंकि x प्लस 3z रिक्वायर्ड है, तो 3z इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3z डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या बाकी रह जाएगा y ऊपर, और नीचे आ जाएगा y माइनस z। ठीक है, अब देखें, अब इस पर अगेन हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है,
तो जब इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम तो उसी तरह x में 3z एक दफ़ा प्लस होगा, ठीक है, जो कि a प्लस बी है ऊपर और नीचे है a माइनस बी, तो उसकी जगह आएगा x माइनस 3z, ठीक है, ये हो गया। और इधर है c प्लस डी, तो c की जगह आएगा y प्लस डी, तो d की जगह क्या आएगा y माइनस z, तो ये हो गया c प्लस डी, ठीक है, c प्लस ये d, और फिर नीचे है c माइनस डी, तो c की जगह क्या आएगा y माइनस डी की जगह क्या आएगा y माइनस z, ठीक है। तो अगेन जब बाहर माइनस आया तो ब्रैकेट यूज कर लेनी है, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो x प्लस 3z आ गया और डिवाइड में आ गया x माइनस 3z, और इधर देखिए 1y है और ये भी 1y है, दोनों प्लस के हैं तो 2y हो जाएगा, माइनस z आ गया और डिवाइड में ये हो जाएगा y माइनस y और ये माइनस माइनस प्लस और साथ आ गया z, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू ऊपर आ गया 2y माइनस z, और नीचे देखें ये प्लस y है ये माइनस y है, जिसका साइन शो नहीं होता उसका प्लस का होता है, ये दोनों कट हो जाएंगे, बाकी इधर आ गया z, ठीक है। तो ये देखें x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इस पे हमें ये वाला थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ चुकी है, इसकी भी वैल्यू आ चुकी है, अब दरमियान में साइन है माइनस का, ठीक है, क्योंकि हमें इस सारी की वैल्यू को फाइंड करना है कि ये सारा किसके इक्वल आता है, ठीक है। तो अब इन दोनों की जो वैल्यूज आई हैं इसकी और इसकी, उन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इन दोनों की सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है, और 1 की लेफ्ट हैंड साइड में से और 2 की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 की x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y, ठीक है, ये आ गया, फिर माइनस आएगा, सेपरेटिंग का मतलब माइनस, और फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, ठीक है। और जिस तरह से हमने लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस किया है, इसी तरह राइट साइड में से राइट को माइनस करेंगे, और 1 की राइट हैंड साइड है 2z माइनस y ओवर y, 2z माइनस y ओवर y, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, जो सा साइन इधर होगा वही इधर आएगा, और राइट हैंड साइड इधर है 2y माइनस z ओवर z, 2y माइनस z ओवर z, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये वैल्यू वैसी की वैसी नीचे आएगी, ठीक है, बार बार इसको नहीं लिखते, और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं दरम्यान में प्लस माइनस हो तो उसको एलसीएम से सोल्व किया जाता है। YZ का एलसीएम लिया, वो आ गया YZ, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो YZ को Y पे डिवाइड करें, तो YZ को जब Y पे डिवाइड करें y से कट हो गया, आंसर आया गया Z, इस Z को ऊपर वाली वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है, Z मल्टीप्लाई आ जाएगा 2Z माइनस y, फिर माइनस है माइनस लगाया, अब YZ को Z पे डिवाइड करेंगे तो Z से कट हो जाएगा, और ये y मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाली वैल्यू से, और वो है 2y माइनस z। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो ये देखें z 2z से मल्टीप्लाई करेगा तो 2z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 पावर इसकी ऐड होके इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस है माइनस आ गया, अब z को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए ये माइनस y है और ये 2y है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखें ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में आ गया yz, ठीक है। तो इस तरह से इसको फर्दर सोल्व करें तो ये देखें ये 2z स्क्वायर है, ये माइनस yz, ये प्लस yz, तो माइनस yz प्लस yz से कट हो गया, बाकी आ गया 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया yz, ठीक है। तो इन दोनों में से हम इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2 को कॉमन लेंगे, इधर बाकी रह जाएगा z स्क्वायर माइनस इधर से 2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया y स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा yz। तो जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना था वो वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और वो हमारी इसके इक्वल आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी और वो इक्वल आ गई है 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई जी। रहीम फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और उसने कहा है इफ एस इक्वल है 6p ओवर p माइनस क्यू के। तो हम ऐसा करेंगे, ये जो इफ के बाद वाली वैल्यू है s इज इक्वल टू 6p ओवर p माइनस क्यू, इसको 2 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे, s इज इक्वल टू 6p ओवर p माइनस क्यू। ठीक है, अब हमें इसको यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है पहले, फिर इसी को यूज़ करके तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, फिर जब दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या रिक्वायर्ड है, 3p रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे 6 को ब्रेक करेंगे कि 3 आ जाए, तो 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, और साथ आ गया पी क्यू और डिवाइड में आ गया p माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 3p रिक्वायर्ड है, तो 3 और p इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 3p इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3p डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बाकी रह जाएगा, 2 और q, और डिवाइड में आ जाएगा p माइनस क्यू। अब इसके ऊपर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो अब इस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक दफ़ा ऊपर वाले में नीचे को प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। ठीक है, s प्लस 3p और डिवाइड में आ जाएगा s माइनस 3b, ये हो गया a प्लस b a माइनस b। इसी तरह इधर c प्लस d यानी 2q प्लस p माइनस q आ गया, ये हो गया c प्लस d, और नीचे आएगा c माइनस d यानी 2q, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, p माइनस q को। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने लगा दिया, a प्लस बी ओवर a माइनस बी और c प्लस d ओवर c माइनस d। इसको फर्दर सोल्व करें तो s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p, ये वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू, ये देखें 2q है और ये माइनस 1q है, तो 2q से 1q माइनस करेंगे तो q आ जाएगा और प्लस आ गया p। ठीक है, और डिवाइड में देखें तो ये आ गया 2q माइनस p, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस से q आ गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू पहले वाली अगेन वैसे की वैसे लिख लेंगे, s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p इज इक्वल टू, ये q प्लस p है तो इसको आप p प्लस q भी लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अभी देखिए 2q है और ये 1q है, तो 2q में 1q प्लस करेंगे तो 3q हो जाएगा और साथ आ गया माइनस p। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है ना, उसमें ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, और हमारे पास जो वैल्यू है उसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहाँ पे एक और थ्योरम हमें लगाना होगा जिसे कहते हैं इनवर्टेंडो थ्योरम। ठीक है, तो बाय इनवर्टेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, s माइनस 3p ऊपर चला गया और s प्लस 3p नीचे आ गया। इसी तरह इधर एक्सचेंज हो जाएगी ये वैल्यूज भी, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। ठीक है, 3q माइनस p ऊपर चला गया और p प्लस q नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, s प्लस 3q रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसी तरह ये 6 को हम ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और साथ आ गया पी क्यू और डिवाइड में आ गया p माइनस क्यू। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, 3q रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 3q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और q, और इधर आके 3q डिवाइड हो गया। ठीक है, जो वैल्यू हमें चाहिए होती है उसको हमें यहाँ डिवाइड में लेके आना होता है, फिर उस पर कंपोनेंट डिविडेंड लगाना होता है। तो 3q हम इधर ले आए और इधर क्या बाकी रह गया, 2 और p, और डिवाइड में क्या रह गया है, p माइनस क्यू आ गया। ठीक है, अब इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो जब ये थ्योरम लगाएंगे हम तो एक दफ़ा इसमें इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा s प्लस 3q और डिवाइड में आ जाएगा s माइनस 3q। इसी तरह इधर 2p में प्लस करेंगे एक दफ़ा p माइनस q को, और एक दफ़ा 2p से माइनस करेंगे p माइनस q को। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, और इधर 2p में 1p प्लस किया तो 3p आ जाएगा और साथ आ गया माइनस q, और इधर देखें 2p ये हो गया माइनस p, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस q हो गया। ठीक है, फर्दर इसको सोल्व करें तो ये अगेन ये वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी 3p माइनस q, और नीचे देखें 2p में से 1p माइनस करेंगे तो p रह जाएगा और साथ आ गया प्लस q।
इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करेंगे, राइट में राइट को ऐड करेंगे। लेफ्ट में है s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, और इसमें प्लस करेंगे दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को, वो है s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। तो ये हो गया। अब राइट में राइट को प्लस करेंगे, तो ये इसकी राइट है 3q माइनस p, 3q माइनस p ओवर p प्लस q, और प्लस करेंगे जो साइन इधर आएगा वही इधर आएगा, और इसमें प्लस करेंगे दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड को, वो है 3p माइनस q ओवर p प्लस q, ठीक है। तो अब इनको सोल्व करेंगे, ये वैल्यू वैसी की वैसी आएगी, इसको हमने सोल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए दोनों p प्लस क्यू है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम p प्लस क्यू ही आ गया। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, सेम वैल्यू कट हो जाएगी, 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 3q माइनस p से, तो वो वही आ जाएगी। फिर प्लस है, प्लस आ गया, इसको इस पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, देखें 3q है और ये माइनस 1q है, तो 2q हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस किया 2q, ये 3p है और माइनस 1p है, तो क्या आ जाएगा, 3 से 1 माइनस किया तो 2p आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास आ गया p प्लस क्यू। अब डिवाइड में p प्लस क्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू के वे अरेंज करके लिख लेंगे, पहले p वाली लिख लेंगे और फिर q वाली लिख लेंगे, ठीक है। 2p प्लस 2q, और डिवाइड में आ गया p प्लस क्यू। अब ऊपर देखें हमारे पास 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन लिया, इधर से 2 कॉमन आया, बाकी रह गया p, प्लस इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया q, और डिवाइड में आ गया p प्लस q, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी p प्लस क्यू, नीचे भी, ये दोनों कट हो गए, और बाकी हमारे पास जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, वो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, 2 के, ठीक है। तो इस अंदाज से हम जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको ब्रेक करेंगे ताकि 3p आ जाए, 3p की इधर ला के कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे, इस पे इन्वर्टेंडो लगाना पड़ेगा, और फिर इसी को यूज करके 3q चाहिए, तो इसको ब्रेक करके 3q इधर लेके आएंगे, जो इधर बाकी रह जाएगा उसको बाकी लिख के उस पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो प्लस करने से हमारे पास जो वैल्यू जिसकी हमने फाइंड करनी थी वो आ जाएगी, और वो इक्वल आ गया 2 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं सॉल्व करें, इसको हमने सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ही लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो, एज यू नो कि उसने क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन आपको आएगा तो वो ये स्टेटमेंट साथ में देगा, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, ठीक है, कि बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमारी ऊपर वाली a है, इसमें हमने प्लस करना है इस नीचे वाली वैल्यू b को, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू a है ऊपर वाली, तो पहले इसको लिखेंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया a, ठीक है। फिर है प्लस फॉर्मूला में, तो प्लस लगाएंगे, फिर है b, तो b के जरिए ये नीचे वाली सारी वैल्यू वो है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया a सारा प्लस ये सारा b, ठीक है। फिर डिवाइड में आ जाएं, डिवाइड में होता है a माइनस b, तो फिर a की जगह ये ऊपर वाली सारी वैल्यू x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया a, फिर फॉर्मूला में है माइनस, ठीक है। फिर है b, तो b के लिए नीचे वाली सारी वैल्यू, ठीक है। तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है यहाँ पे, ठीक है। और b की वैल्यू है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला सारा है c, ठीक है। इसमें प्लस करना है d को और नीचे करना है c माइनस d, ठीक है। ये होता है ना कंपोनेंडो डिविडेंडो, a प्लस बी ओवर a माइनस बी, वो हम कर चुके हैं इस साइड पे, ठीक है। और दूसरी साइड पे c प्लस d, तो c की जगह है 12 प्लस d की जगह है 13, और फिर c माइनस d, तो c की जगह क्या आ जाएगा 12 और माइनस d की जगह क्या आ जाएगा 13,
ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ऊपर आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खत्म कर देंगे और ये प्लस है ना, तो प्लस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारे पास, और नीचे भी ब्रैकेट खत्म करेंगे और माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, ये देखिए ये बाहर माइनस है तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस इस दरमियान वाले साइन से सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर 12 में 13 को प्लस कर लेंगे, तो 12 में 13 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25, और 12 में से 13 माइनस करें तो आ जाएगा -1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है, देखें प्लस का x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये भी है प्लस का x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो 1 और 1, ठीक है। 1 इसके साथ भी लगा हुआ है, 1 इसके साथ भी मौजूद है। जिस तरह x प्लस एक्स हो तो क्या हो जाता है 2x हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 1x माइनस 2 होल स्क्वायर और 1x माइनस 2 होल स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे, 2x माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर है, ये प्लस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइन है और सेम वैल्यू है, कट हो जाएंगे। डिवाइड में आए तो डिवाइड में देखेंगे प्लस, इसके साथ यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये दोनों कट हो गए। ये है -1 एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर और ये है -1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो -1 और -1 कितना हो जाता है, -2, तो ये हो जाएगा -2 एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू ये हो जाएगा -25। ये देखिए ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है, 2 2 से कैंसिल, और बाकी क्या रह गया x माइनस 2 होल स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया हमारे पास, जो डिवाइड में वैल्यू बाकी रहेगी वो आ गई x माइनस 4 होल स्क्वायर, और इधर क्या बाकी रह गया 25। अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों को हम एक स्क्वायर के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखें हमें x की वैल्यू दरअसल फाइंड करनी है और इसके ऊपर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाता है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया और बाकी क्या रह गया x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 और इज इक्वल टू प्लस माइनस, और जब हम √25 लेते हैं तो अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो यहाँ पे देखें जब हम स्क्वायर रूट लें 25 का तो वो हमारे पास आ जाता है 5 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ पे दो हमारे पास साइन आ रहे हैं प्लस माइनस 5, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, एक दफ़ा इसको +5 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा -5 के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आएंगी, तो एक दफ़ा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू +5 आ जाएगा, ठीक है। जब प्लस लिखते हैं तो साथ साइन ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरी दफ़ा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2 आ गया, और 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 4 ज़ार 20। अब x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेते हैं, जिधर बड़ी वैल्यू है 5x है उधर छोटा x ले जाएंगे, प्लस x इधर जाके -x हो गया, और ये -2 है और ये -20 इधर आके +20 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 + 20 अगर हम करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास +18 आ जाता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे इसको करके भी देख सकते हैं, और 5x में से 1x माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या बाकी रह जाएगा x है, ठीक है। अब ये दोनों की हम कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 2 ज़ार 4 और 2 9 ज़ार 18 है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 9/2 इज इक्वल टू x है। हम r लिखकर x को इधर लिख लेंगे और 9/2 को इधर लिख लेंगे, तो ये एक वैल्यू हमारी आ गई। अब दूसरी वैल्यू इधर से फाइंड कर लेते हैं, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 2 आ गया, और इधर ये -5 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, और -5 को -4 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ार 20। x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे, -5x इधर आके +5x हो गया, ये 20 है, -2 इधर जाके +2 हो गया, 5x और 1x 6x हो जाएंगे, 20 और 2 22, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 6 से डिवाइड हो गया। ये दोनों की कटिंग कर लेंगे 2 से टेबल से, 2 11 ज़ार 22 और 2 3 ज़ार 6 है,
तो x की वैल्यू है आ गई 11/3। तो यूं जो सोल्यूशन सेट इसका बनेगा उसके अंदर दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक हमारी आएगी 9/2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 11/3। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारी यहाँ से x की आएंगी। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, हमने जस्ट कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम लगाया, इसको सिंप्लीफाई किया है और स्केयर आगे तो एक स्केयर में लिखा है, स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं इसका। ठीक है, तो स्केयर रूट के साथ स्केयर खत्म हो गया, तो स्केयर रूट लेने से वैल्यू प्लस माइनस में आई, एक दफ़ा +5 के साथ सोल्व किया, एक दफ़ा -5 के साथ, तो दो x की वैल्यूज आ गई और दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख दिया।